कब्रिस्तान भर गए, गारत हुई, कोई इंसाफ नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कुछ नहीं, सारा पेल मेल था। ये आप समझते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। ये सब हो रहा था अंडर द गार्ब ऑफ आर्टिकल 370। हमने ये पर्दा उठा दिया। सरकार के बीच कोई पर्दा नहीं है, कोई पर्दादारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मानना ये है कि अब बराह रास्त लोग दिल्ली से जुड़ गए हैं, जम्मू कश्मीर की वासी। और आप समझते हैं ना, देखिए 2010 में जब उमर साहब हमारे चीफ मिनिस्टर थे तो 148 बच्चे मेरे हिसाब से शहीद हो गए बेचारे। इसी तरह सियासत कहाँ खड़ी है, और सियासत में अगर देखें तो आखिरी फेज जो नॉर्थ कश्मीर का होने वाला है, जहां पर वोटिंग होनी है 1 अक्टूबर को, लेकिन कई सारे मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और हर कोई जो है अपनी तरफ से जोर आजमाया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से इस बार उन्हें लोग मैंडेट दे। लेकिन बीजेपी ने इस बार जिस कैंडिडेट को मैंडेट दिया है, जमीर साहब हमारे साथ मौजूद है, जो इस बार अपनी किस्मत बीजेपी की टिकट पर आजमा रहे हैं। और इससे पहले भी अगर देखें तो 2012 से करीबन बीजेपी के साथ में रहे और वहां से बीजेपी का सफर आगाज इनके साथ में हुआ है। मीर साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए अर्ली इन द मॉर्निंग में। शुक्रिया। पहला मेरा सीधा सवाल रहेगा, जिस तरीके से इस वक्त सियासत इस आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर चल रही है, हर कोई जो है अपनी तरफ से आजमाइशें कर रहा है, कोशिशें कर रहा है, आप भी लगातार लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या इस जगह पर जहां पर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, लोगों के बीच में बीजेपी के नाम पर या बीजेपी की एक्सेप्टेंस मिल रही है जमीर साहब को? देखिए, बीजेपी बड़ी अच्छी तरह से हमारी पार्टी को रेस्पॉन्ड मिल रहा है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड मिल रहा है पब्लिक से। जो पहला वाला मामला था वो अब नहीं है। अब लोग धीरे धीरे सुधर गए हैं, समझ गए हैं, समझते हैं कि उनके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हम पब्लिक के पास जाते हैं, हम उनको अपना जो रिपोर्ट कार्ड हमारा है मोदी सरकार की कारकर्दगी जो है, हम उन लोगों के पास ये पहुंचाते हैं और उनको बताते हैं कि मोदी के दौर में स्पेशली पोस्ट एब्रोगेशन आर्टिकल 370 के बाद क्या क्या डेवलपमेंट्स हो गई और क्या क्या स्कीमें आ गई जिनसे आम लोगों को फायदा भी मिला, राहत भी मिला, इंसाफ भी मिला, अमन भी मिला, तरक्की भी मिली, खुशहाली भी मिली। ये रिपोर्ट कार्ड लेकर हम भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराते हैं, हर गली में, हर नुक्कड़ पे, हर मोड़ पे और हर गांव में हम गए। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा एक अच्छा रेस्पॉन्स आया। नो डाउट कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कश्मीर में जमीन कुछ हमवार नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे लोग समझ पाते हैं और ये मान के चलते हैं कि वाहिद जमात अगर यहाँ की फलाह बहबूद के लिए कोई काम कर रहा है, डेवलपमेंट के लिए कर रहा है, यूथ एम्पावरमेंट के लिए कर रहा है, वोमेन के लिए कर रहा है, किसानों के लिए कर रहा है, आम जनता के लिए कर रहा है, गरीबों के लिए कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी है। और इस बिना पर हम बिल्कुल मुतमईन हैं, लोग खुश हैं, मोदी दौर के इस कारनामों से खुश हैं और सराहते हैं। और हमें ज़हनी तौर और दिली तौर खुशी महसूस होती है कि आज कश्मीर वादी में भी लोग हमारी भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं और आगे चलते हैं। मीर साहब, एक सवाल जो मेरे जहन में भी और लोगों के जहन में भी है और जो बार बार अपोजिशन भी पूछती है कि जिस तरीके से बीजेपी साफ तौर पर कह रही थी कि जनाब अब सारी चीजें हो गई, आर्टिकल 370 हो गया, वो दफन हो चुका है, वापस नहीं आएगा, स्टेटहुड केवल हम दे सकते हैं, कोई और दे नहीं सकता। हालांकि अभी तक मिला नहीं जम्मू कश्मीर को, जो प्रॉमिस ऑन द फ्लोर होम मिनिस्टर ने भी किया था कि जनाब इलेक्शन से पहले होगा, वो तो अब हुआ नहीं। लेकिन ये सवाल कहीं ना कहीं से अपने आप में ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि अगर जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है, आउट ऑफ 60 सीट्स पे से केवल फिर बीजेपी 19 सीटों पे ही इलेक्शन क्यों लड़ रही है? और जब हम आपके बाकी लीडरों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब हम ये मानते हैं कि बाकी जगहों पर हम कमजोर है। तो आपका पर्सपेक्टिव क्या कहता है? आपको क्या लगता है कि क्या ये 19 सीटों पर इलेक्शन लड़ना बीजेपी के लिए काफी होगा, या मेजोरिटी में कल को जाके अगर इलेक्शंस में जरूरत पड़ी तो क्या ये 19 सीटों का रिजल्ट बीजेपी को सरकार बनाने में फायदा कर सकती है? देखिए, आप मान के चले हैं, हम भी मान के चलते हैं और आप भी मानेंगे ये बात। जो पिछले 60-70 साल थे, जो लोग यहाँ हुकूमत कर रहे थे, चाहे किसी भी सियासी पार्टी, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, उन 60-70 सालों में लोगों ने बहुत जुल्म सहे,
खून खराबा हुआ, कब्रिस्तान भर गए, कत्लगारत हुई, कोई इंसाफ नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कुछ नहीं, सारा पेल मेल था। ये आप समझते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। ये सारा क्या हो रहा था? ये हो रहा था अंडर द गार्ब ऑफ आर्टिकल 370। हमने ये पर्दा उठा दिया। अब लोगों और सरकार के बीच कोई पर्दा नहीं है, कोई पर्दादारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मानना ये है कि अब बराह रास्त लोग दिल्ली से जुड़ गए हैं, जम्मू कश्मीर के वासी। और आप समझते हैं ना, देखिए 2010 में जब उमर साहब हमारी चीफ मिनिस्टर थे तो 148 बच्चे मेरे हिसाब से शहीद हो गए बेचारे। इसी तरह 2016 में जब बुरहान वानी का वाक़ा, उसमें भी सैकड़ों जान लुक में अजल हो गए। और जब हमने 370 यहाँ से हटाया जम्मू कश्मीर से, तो कहा जाता था कि 20-25 हज़ार कम से कम लोग मर जाएंगे। लेकिन आप देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन देखिए भारतीय जनता पार्टी का, स्पेशली नरेंद्र मोदी की गवर्नेंस देखिए आप, कि पत्ता भी नहीं हिला और कोई नहीं मरा। बेशक कर्ब्स लगे, बेशक हमने प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए, प्रिवेंशन मेजर्स हमने लिए, लेकिन हमने इंसानी जानों की कदर कीमत रखी, किसी जान को हमने ज़ाया नहीं होने दिया। हमने अमन कायम किया। और आज देखते हैं आप, चाहे बॉर्डर हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी इस बारे में जीरो टॉलरेंस से काम लेती है। आप अब हर जगह इस वक्त देख रहे हैं, कोई स्टोन पेल्टर नहीं मिलेगा आपको, कोई कैलेंडर नहीं मिलता है, कोई सेमी सेपरेटिस्ट ये क्या बोलते हैं जो स्लोगन्स लगाते थे वो आपको नहीं मिलेंगे। आज नेशन बिल्डिंग के लिए हर लोग लगे हैं, स्पेशली जो हमारा मॉडर्न यूथ है, जो हमारा यूथ है। आपने देखा पार्लियामेंट इलेक्शन में यूथ ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनको एक कॉन्फिडेंस आ गई है हमारी जमहूरियत पे, अपने मुल्क की जमहूरियत पे, अपने मुल्क के आईन पे। तो उन्होंने वोटिंग में बड़ा हिस्सा लिया। अब उनके हाथ में कोई स्टोन नहीं है, स्टोन पेल्टर वो नहीं है। अब वो यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट्स जाते हैं, पढ़ते हैं, और उनको पता है कि अब मेरिट ही एक बेस है जो गुड गवर्नेंस भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमो जनाब नरेंद्र मोदी ने दिया है। गुड गवर्नेंस है, और कोई नौकरी हो, चाहे ठेका हो, चाहे लैंड अलॉटमेंट्स हो, चाहे सिलेक्शन हो, कुछ हो, दिस ऑल इज बेसिकली ऑन मेरिट्स, टोटली मेरिट्स। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं, हमारे गाँव में, इस गाँव में, ये बॉर्डर गाँव है, आप समझते हैं, यहाँ एक बच्ची है, परसों मैंने सुना कि वो क्वालिफाई कर गई MBBS, बाप उसका रेडा चलाता है। तो कितनी खुशी की बात है। अगर गुड गवर्नेंस नहीं होती, अगर मेरिट नहीं होता, और ये मेरिट सारा जो है, ये मेरिट पे जो डिसीजंस होते हैं, ये नरेंद्र मोदी की देन है। अगर ऐसा नहीं होता, गुड गवर्नेंस नहीं होती, मेरिट नहीं होता, तो मुझे बताइए कौन सा सियासी लीडर इस बच्चे को, जिसका बाप एक आम मजदूर हो, उसको MBBS की सीट देखना चाहिए? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब उसका मसीहा कौन है? एक अपनी उसकी किस्मत, उसकी मेहनत, और दूसरी ये एडमिनिस्ट्रेशन जो नरेंद्र मोदी ने यहाँ फराहम किया है। मीर साहब, डॉक्टर्स इससे पहले भी कश्मीर से निकले, और जिस विलेज की आप बात कर रहे हैं, कुपारा का इतिहास है, IAS UPSC क्वालिफायर्स, JKS क्वालिफायर्स, MBBS क्वालिफायर्स इससे पहले भी थे। जब द्वारा आर्टिकल 370 एब्रोगेट नहीं हुआ था, उससे पहले भी कुपारा का इतिहास आप मेरे से बेहतर जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप डिप्टी डायरेक्टर भी रह चुके हैं एग्रीकल्चर में। लेकिन जिस तरीके से रिवाइवल ऑफ टेररिज्म इन जम्मू रीजन, जिस तरीके से आपने बात की कि अमन पीस, हाल ही में अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो करीबन ऑलमोस्ट 30 से ज्यादा हमारे जवान जो है वो शहीद हुए। और आप भी अच्छे से जानते हैं, जिस टेररिज्म को खत्म करने की बात या जिस अमन को बरकरार रखने की बात बीजेपी सरकार कर रही थी, आज अपोजिशन वही सवाल उठा रही है कि हाल ही का रिजल्ट देखे, करीबन पिछले महीनों के अंदर जम्मू में किस तरीके से लगातार बैक टू बैक टेरर अटैक्स हुए, और जिसमें कई सारे नौजवानों ने, कई सारे जवानों ने जो है इस कौम के लिए, इस नेशन के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। तो ओवरऑल ये पीस फिर कहाँ है? मैं आपको अर्ज करूं, देखिए हमने टेररिज्म का बैकबोन खत्म कर दिया है, उसकी बैक जो है ना वो खत्म है। अब ये जो सिक्योरिटी छोटे छोटे हो जाएंगे, ये रहेगा। पहले मैं आपको ये बताऊं, जो ये आप, आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, दैट वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर, वी आर इन स्टेट ऑफ प्रॉक्सी वॉर विद आवर नेबरिंग कंट्री। उसको तो यहाँ हर वक्त तकलीफ देना है लोगों को, क्योंकि उसका मंशा ये है कि किसी भी तरीके से कश्मीर में अमन कायम ना हो।
اب جمہوری ریجن کی طرف انہوں نے مطلب رخ کیا ہے تھوڑا تھوڑا پوچھ راجوری سے اور کہیں ادھمپور سے. لیکن آپ دیکھتے ہیں آج الیکشن چل رہا ہے لیکن کوئی خاص ان کا کچھ نہیں ہو رہا. الیکشن بالکل پیسفل ہو گئے. تو جموں میں اسپیشلی, کشمیر کی تو بات ہی نہیں, یہاں تو اب کوئی ٹھکانا نہیں ان کا. تو پیس ہے, پیس کیوں نہیں ہے, آپ کیوں نہیں انڈرسٹینڈ کرتے؟ میں جموں کی بات کر رہا ہوں. جموں میں بھی پیس ہے, اچھی پیس ہے. یہ ایک دکا واقعات ہو جائیں گے تو یہ بھی انشاءاللہ دھیرے دھیرے گریجولی دس آل ول بی اوور. وی آر ہوپ فل. ہم کوئی کسر نہیں رکھتے ہیں پیس مینٹین کرنے میں, اور وہاں پیس ہے. اب ان کے لیے تھوڑا سا وہ ڈر لگا, نیا تھا یہ ان کے لیے, تو وہ پریشان ہوتے تھے. تو لیکن سرکار نے بر وقت کارروائی لی تھی. اور اب دیکھتے ہیں نا, جہاں ہمارے سیکورٹی فورسز اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہیں وہاں ملیٹنٹس کو بھی نیوٹرلائز کرتے ہیں, اس میں کوئی کسر نہیں رکھتے ہیں. اب بے شک مانے اس بات کو کہ جموں کشمیر میں پیس ہے, ٹیررزم ختم ہو گیا, اب ٹورزم ہو گیا. ٹیررزم کے بدلے جموں کشمیر میں ٹورزم ہے. 2-2.5 کروڑ لوگ آتے ہیں یہاں ٹورزم کے لیے, ٹورسٹ کے لیے. کہ وہ بھی دور تھا جب کوئی سارے ہاؤس بوٹ خالی پڑے تھے, سارے ہوٹل خالی پڑے تھے, کہیں کچھ نہیں تھا. آپ اس کو پروگرس نہیں کہیں گے تو کس چیز کو پروگرس؟ لیکن پی ایچ ڈی اسکالرس چنے بیچ رہے سڑک پر, اس کو کیا کہیں؟ ہاں, پی ایچ ڈی اسکالرس چنے بیچ رہے سڑک پر, اس کو کیا کہیں؟ ہاں, ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ ہمارے مینیفیسٹو میں بھی ہے, بھارتیہ جنتا پارٹی کا جو الیکشن مینیفیسٹو ہے اس میں کہا ہے کہ وی ول بی پرووائڈنگ 5 لاکھ جاب اپرچونٹیز. تو دس کین بی گورنمنٹ, دس کین بی سول, دس کین بی سیمی گورنمنٹ, دس کین بی اسٹارٹ اپس, دس کین بی انٹرپرینورشپ. Many their industrial policy is now changed. Every prospect is there. I believe this is the only government who can curb this unemployment, and inshallah very shortly, within a couple of years, you will see that our unemployment rate goes down and it will be at par with other states. Yes, sir, what about those jobs which was promised by the BJP when they abrogate Article 370, that almost 3 lakh plus jobs will be provided to the youth of Jammu and Kashmir, and as of now, right now, I don't remember when it was to ask. I don't know. It was Home Minister Amit Shah who stood on the floor. And next question from my side is just as far as Engineer Rashid are concerned, where you see him, do you feel like is there any challenge for the BJP, or I can say for you? What challenge? He's a juggler. Not beyond that. We know him well. He is my neighbor. اس نے بیف پارٹی کی تو وہ بھی جوڑی تھی. آج کہتا ہے کہ آئی ایم ناٹ ود دا مودی سرکار, آئی ایم ناٹ ود دا مودی کشمیر. نیا کشمیر کا جو پروگرام مودی نے دیا ہے ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. صحیح کہتا ہے بیچارہ. اس کو مزہ آئے گا نا جب یہ نیا کشمیر کا پروگرام جو ہمارا ہے وہ نہیں چلے گا. وہ چاہتا ہے کہ بچوں کو شکشا نہ ملے, بچوں کو کمپیوٹر نہ ملے, بچوں کو لیب نہ ملے, بچوں کو ایجوکیشن نہ ملے, بچوں کو نوکریاں نہ ملے. وہ چاہتا ہے بچے پھر پتھر بازی کرے, آئے سڑکوں پر پتھر بازی کرے. اس کو وہی مزہ ہے نا, اس لیے وہ کہتا ہے چینج. اس کو مودی ماڈل پسند نہیں آیا. کیوں پسند ہے کہ اب پتھر بازی نہیں ہے, اب فنڈ شاید باہر سے آنا بند ہو گئے ہیں. اسی طرح آئی ڈونٹ نو, وہ آلریڈی کیس میں ہے, منی لانڈرنگ کیس میں وہ آلریڈی ہے. وہ ایکیوزڈ دیئر. آئی ڈونٹ سے he is convicted but he is accused there. I don't know. لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا رشید انجینئر صاحب کو, وہ جذبات میں ہو گیا نا. 5 لاکھ ووٹ اس کو ملے, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے پارلیمنٹ الیکشن میں. تو he lost all his will power and brain power. تو کہہ رہا میں مودی سے معافی منگواؤں گا اور کان پکڑ کے ان سے منواؤں گا اپنی بات. کن سے؟ پرائم منسٹر نے. کس سے منائے گا؟ مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ میں پرائم منسٹر سے اپنی بات منوا کے ہی رہوں گا. کیا کہے؟ جس چیز کو لے کر مسئلہ کشمیر کی بات کر رہے ہیں. کشمیر کی بات کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان بھی ایک ملک ہے جو اس کا فری بھی بنتا تھا, اپنے آپ کو کہتا تھا. تھک گیا, ختم ہو گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, پاکستان ختم ہو گیا. یہ کہتے کشمیر کشمیر. اب انجینئر صاحب اتنے بڑے ہیں تو بین الاقوامی نیتاؤں سے بھی اوپر ہیں, کہتے ہیں کشمیر لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے باتیں کہی جاتے ہیں. یو نو دا فیکٹس, یو آلسو نو, everybody knows. Nothing will happen. Nothing will happen. 370 will remain there. It can't change. It is buried forever. اور فاروق صاحب خود کہتا ہے کہ اس میں سجن لگ جائیں گے, لیکن ان کے مینیفیسٹو میں ہے کہ ہم 370 کو ختم کریں گے, یہ واپس لائیں گے. یہ نیشنل کانفرنس والے کہتے ہیں. اگر یہ مینیفیسٹو آپ کا ہے, ہم تو جانتے ہیں کہ آپ نے کس طرح گرگٹ کے رنگ بدلے ہیں رائٹ فرام دا ڈے اینڈ شیر کشمیر شیخ محمود اللہ واز ان پاور. اس دن سے یا جب وہ یہاں یہ ایجوکیشن چلا رہے تھے, پھر 22 سال وہ جیل میں رہے تھے. اس کے بعد کہا کہ حکومت کرسی جب یہ لوگوں کو بیوقوف بناتا تھا کہ میں یہاں پاکستان بناؤں گا, میں یہاں آزادی دوں گا, رائے شماری کراؤں گا.
फिर जब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पकड़ी तो लोगों को कहा कि ये सियासी आवारागर्दी थी। These are the recorded statements, मैं ये नहीं कहता हूँ, this is history, historical fact। तो सियासी आवारागर्दी। अब रशीद इंजीनियर लोगों को बहकाने के लिए, लोगों को क्या बोलते हैं इसको, चीट करने के लिए, लोगों को दिल जीतने के लिए, वोट जीतने के लिए वोट पॉलिसी है, नथिंग एल्स। रशीद इंजीनियर खुद जानता है कि ही कैन डू नथिंग, एक पत्ता नहीं हिल सकता है उसका मोदी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, डेमोक्रेसी में है, उसका एक राइट है, वो लोगों के पास जाता है, कुछ भी कहे, कुछ भी कहे। Other political parties are claiming that he is a proxy of BJP. Are you? I don't know. How can I say? What should I say? He's proxy of BJP. Why? He's contesting, I think, in most of the in first phase, second phase, third phase, he's contesting everywhere, and everywhere. BJP is also participating. But they said that he is here to divide the vote and center send him here so that he can divide the vote of regional political parties. नहीं, हम ये नहीं कहते, हम ये नहीं कहते। देखिए ना, ये सारे क्या हैं, आप नेशनल कांग्रेस को लीजिए, PDP को लीजिए, या इसको रशीद इंजीनियर को लीजिए, या किसी और को लीजिए, वोट बैंक पॉलिसी से अडॉप्ट करते हैं। कश्मीर को देखिए ना, किसी लीडर ने ये कहा था कि मोदी और मैं बाई बाई, आज कहता है कि जो मोदी का यार है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, वो मैं उसी सवाल पे आ रहा था। सजाद गनी लोन साहब कह रहे हैं कि आपके इधर चौक में कह रहे हैं कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, बीजेपी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। तो ये नारा आपके सीने पे फिट बैठता है? देखिए, नॉर्मली क्या होना, अगर हम गद्दार हैं, अगर हम कश्मीरी कौम के गद्दार हैं, तो हमें रास्ता रोकते लोग, पत्थरों से हमारी स्वागत करते। आप मेरे साथ चलिए आज दिन भर, आप देखिए लोग किस तरह वालेहाना अकीदत रखते हैं हम लोग उनके साथ। गद्दार हम लोग नहीं है, गद्दार हम लोग नहीं है, हम वफादार हैं, हम तो दिलदार, जो मोदी का यार दिलदार है। गद्दार कौन? हम नहीं कहेंगे किसी को। Why should I speak? आपने तो कहा कि पहले तो वो कहते थे कि जो अपोजिशन भी कहते कि मोदी मेरा भाई है, आज तो वो कह रहे हो ओपनली जनाब कि आप उसको शूट करता था, वो ये कहना भाई है मेरा, आज शूट करता होगा शायद यही कहना कि गद्दार है। मैं आई कैन नॉट गो इन द डिटेल्स, लेकिन वो बेटर जानता है। अब परसों कुछ और कहेगा। शुक्र है कोई ये नहीं कहता कि इमरान खान हमारा यार है, ये कोई नहीं कहता है, ये कोई नहीं कहता। तो anyway, these are the gimmicks, political gimmicks which they float in the public, और कुछ नहीं है, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई और साहब हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात आप कर दीजिए, इसकी बात क्यों नहीं करते हैं? जिन्होंने यहाँ 70 साल तबाही की, या PDP ने, या कांग्रेस ने, वो क्या कहते हैं हम 370 को वापस लाएंगे, और शर्म भी नहीं आती उनको। उनका जो चीफ है, सुप्रीमो है, वो कहता है इसमें सजा लग जाएंगी। Now you can understand better. But they are claiming, now one more question from my side, they are claiming that whatever we have in our Kashmir, right, if we talk about the universities, if we talk about the colleges, if we talk about hospitals, if we talk about other institutions, all was given by the previous governments. What is the, now let me complete. What's the new in our Kashmir? Is there anything which was provided by the BJP? Yeah. What? You know, 5 medical colleges have been established here. AIMS have been established in Kashmir. AIMS have also been established in Jammu. IIT, IIM sectors, these institutions are being established here. Smart cities are here in Kashmir as well as Srinagar as well as in Jammu. Then express 4-ways, you can understand. Now our journey from Srinagar to Jammu, it is only it's hardly 4 hours journey. It was 12 hours journey. Now tunnels are there, railways are there. It will be now new Kashmir is erupting and growing. You should understand. What is special in Kashmir? What is special in Kashmir? This all is special. देखिए ना, अगर आपकी रेलवे लाइन बनती है ना, जो आपका ये हॉर्टिकल्चर सेक्टर खत्म हो गया है ना, बिकॉज ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज, तो रेलवेज इज द ओनली लिंक जो इस प्रोड्यूस को वक्त में किसी बड़ी मंडी में लेगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग, क्योंकि हमारी हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो है, दैट्स आवर बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। ये लोगों को अभी समझ नहीं आएगा, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है रेलवे लिंक। तो इसी तरह जो हमारे एक्सप्रेस हाईवेज हैं, यहाँ आदमी सुबह बैठेगा, गाड़ी में बैठेगा, रेल गाड़ी में बैठेगा, या जो शाम को तो पूना में होगा, वो बॉम्बे में होगा, कोई छोटी बात है। So is there anything special which you want to convey to the youth of your own constituency whom you have, मतलब they have to vote tomorrow? देखिए, हम झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ बोलना हमें इजाजत है बोलना, ना हम बोलते हैं, ना हमारी खसलत है, ना हमारी आदत है, हम झूठ बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हमने कहा 300, अब हमारी मैनिफेस्टो में था 370 खत्म करेंगे, हमने खत्म कर दिया। रिजल्ट हम ये सोचते थे कि रिजल्ट अच्छे आएंगे, लेकिन लोग नहीं मानते थे, और जब हमने खत्म करना था खत्म कर दिया। जो ही हमारी मेजॉरिटी पार्लियामेंट में आई, वो डिड इट। हम जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी सरकार ने
आप क्या बताऊं आपको, 80 करोड़ लोग यहाँ मुफ्त राशन खाते हैं। कहाँ, कश्मीर की बात? जम्मू कश्मीर में, इंडिया, अच्छा, इंडिया। सारे देश में 80 करोड़ कोई छोटी बात नहीं है, ये 4 पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। तो मोदी के जो स्कीम्स है ना, ये तो नित निराले हैं। ये क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना, गैस चूल्हा देना, जिम्मेदारों को पेस्टिसाइड्स के लिए थोड़ा सा हेल्प देना। अब हारों का उसमें भी बड़ा है, 6,000 से अब 10,000 कर दिया। बच्चों की शादी के लिए 50,000 रुपये अब 1 लाख हो जाएगा। तो जो बूढ़े जो पेंशनर्स हैं होते हैं वो 300 से 1,000 अब 3,000 हो जाएगा। इसी तरह कोई घर में बूढ़ी औरत है तो उसको 18,000 रुपये मिलेगा साल पर दवाई के लिए। पीपल फ्रेंडली एंड पोर फ्रेंडली स्कीम्स। आपकी तरफ से, मीर साहब की तरफ से, नौजवान जिनको वोट कर रहे हैं, नौजवानों को मैं ये बताऊंगा कि उनका मुकद्दर, उनका फ्यूचर, एम्पावरमेंट अगर यूथ को देनी है, देखिए वो कौन देता है, वो दैट्स ओनली बीजेपी। यू नो व्हेन अमेंडमेंट 73 and 74 वाज देयर, जब पंचायत राज यहाँ लागू हो गया, नहीं होता था। अब पंचायत राज में डायरेक्ट फंडिंग आती है सरपंच को, एंड ही कैन डेवलप हिज विलेज वेरी इजीली। तो उसमें एम्पावर, उसमें लोग हिस्सा ले, जवान उसमें हिस्सा लेते हैं, बीडीसी इलेक्शन में, डीडीसी इलेक्शन में। एक तो ये एम्पावरमेंट है, वो दूसरी ये है कि यूथ को सपोर्ट सेक्टर में इंटरनेशनल लेवल पे भी खिलाया जाता है, नेशनल लेवल पे भी, यहाँ भी उनको स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। छोड़िए वो सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यूथ के लिए जॉब्स प्रोवाइड करना, जो हमारे मैनिफेस्टो में है 5 लाख जॉब्स। आपने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा होगा, 5 लाख जॉब्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर होम, ऑब्वियसली फॉर यूथ। तो एक नया इंकलाब होगा 5 साल के बाद। बट दिस ऑल बिकॉज ऑफ भारतीय जनता पार्टी। मोदी का ये कहना है, हम मानते हैं मोदी है तो मुमकिन है। ये हमारे साथ मौजूद थे जमीर साहब, जिनके साथ गुफ्तगू रही आज सुबह की, क्योंकि ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहे और बीजेपी की टिकट पर लड़ रहे, और कई सारे सवाल थे जो हमने पूछे और जवाब इन्होंने आपके सामने रखे। कमेंट सेशन खुला है, अभी अपनी राय जरूर दे सकते हैं। मीर साहब, जहां आपकी कैंपेन चल रही है, आखिरी दिन है, वहां हमारी चैनल के लिए अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतनी दूर से आए, इस दूर अफ्तादा गाँव में आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।